हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो अराउंड गैजेट्स। इसका नाम है गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी और बेसिकली ये एक ऐसा शो है जहां पे मैं आपके लिए हर बार हर नए एपिसोड में कुछ नया गैजेट लेके आता हूं। बट आज जो आपके लिए लेके आया हूं, it's all information about the upcoming gadgets of this year. Guys, the list is fantastic. There are some amazing products that I can't wait to use myself. आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं what's going to happen in the field of gadgets this year in 2025. So guys, मेरा नाम है गौरव aka TG। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फिर हम ज्यादा आगे बढ़ जाएं उससे पहले आई थिंक नीड टू टेक अ क्विक रीकैप जस्ट टू नो कि इस नए साल की पार्टीज के बीच में काम कहां हुआ और किस किस तरफ से क्या क्या नए अपडेट्स मिले हमें इन दिस सेक्शन न्यूज ऑफ द वीक। हांडे ने इंडिया में अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक रिवील की है जो 473 किलोमीटर की क्लेम रेंज ऑफर करती है। This car comes with active air flaps, ADAS level 2 and premium interiors. There's a 10.25-inch touchscreen on the inside. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के थ्रू ये एसयूवी सिर्फ 1 घंटे में 0 to 80% चार्ज की जा सकती है। The launch is expected to be in mid 2025 and prices could be around the 18 to 22 lakh rupees segment. सैमसंग ने अपना Odyssey OLED G8 मॉनिटर अनाउंस किया है जो QD LED टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है एंड इट ऑफर्स 240 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। इसी के साथ सैमसंग ने गेमिंग एंड क्रिएटर्स के लिए 4 और मॉनिटर्स भी अनवेल किए गए हैं। These displays they come with advanced connectivity and advanced ergonomic designs. The full reveal that will happen in CES 2025. The games that make up the January lineup of the PS5 Plus launch include Suicide Squad, Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered and Celeste. ये गेम्स 3 जनवरी 2025 से डाउनलोड के लिए अवेलेबल होंगे एंड ये लाइनअप PS Plus के सभी टीयर्स के लिए है। Redmi 14C 5G में MediaTek Dimensity 6100 Plus चिपसेट होने की उम्मीद है। It will come with a 6.6-inch FHD Plus display and a 50 megapixel primary camera. इंडिया में इसकी लॉन्च प्राइस 13,999 के आसपास हो सकती है एंड द लॉन्च इज एक्सपेक्टेड टू बी इन जनवरी ऑफ 2025। LG ने अपने Gram 2025 हाइब्रिड AI लैपटॉप्स अनवील कर दिए हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन द Intel Arrow Lake processors. These laptops they support on-device AI and cloud AI services and through them multitasking and productivity enhancements should be expected. Lightweight design और better battery efficiency इनकी highlights होने वाली हैं. Official showcase CES 2025 and then launch expected to be in the second quarter of 2025. ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10-minute एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है जो इमरजेंसी केयर में एक नई सोच लेकर आई है। लोकल हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए ये इनिशिएटिव जल्दी मेडिकल हेल्प देने को टारगेट करता है। एक्सपेंशन प्लान्स विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर सीइंग द सक्सेस ऑफ दिस वन। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 के प्री ऑर्डर्स से ही $1 बिलियन का रेवेन्यू होने की उम्मीद है। एडवांस्ड ग्राफिक्स, एक्सपेंसिव ओपन वर्ल्ड और एंगेजिंग स्टोरी लाइन की वजह से गेम काफी हाइप्ड अप है। गेमिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये गेम हिस्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल टाइटल बन सकती है, सरपासिंग द प्रीवियसली लॉन्च्ड GTA 5। Now friends, moving next, I think we need to start this entire journey in a chronological order just to understand कि जनवरी से अभी शुरुआत होने के बाद कौन से नए गैजेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरे साल में। लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। तो देखो, अभी आने वाले साल में हमको मिलेंगे बहुत सारे एक्साइटिंग स्मार्टफोन्स और जो शुरुआत है ना वो जनवरी से ही होने वाली है। शुरुआत होगी दोस्तों सबसे पहले 7th of Jan को, जहां पे OnePlus अपने नए फोन्स लेके आएगा। OnePlus 13 सीरीज के ये होंगे OnePlus 13 और OnePlus 13R। मतलब आपको दोस्तों पता है OnePlus का जो पूरा रहता है फॉर्मूला कि मतलब जो नंबर सीरीज इनकी है, मेन फोन जो होता है वो होगा एकदम फ्लैगशिप और जो R वाला फोन होता है वो एक
लेवल नीचे रहता है, तो अभी हमको दोनों फ़ोन एक साथ मिल जाएंगे, OnePlus 13 भी और 13R भी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेक्स लगती हैं, बस देखना ये है कि एग्जैक्टली क्या ऑफर्स के साथ में किस तरीके से ये फ़ोन्स लॉन्च होते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे OnePlus के बाद में ऑफकोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट सैमसंग, क्योंकि सैमसंग का जो Galaxy S25 लाइनअप है वो लॉन्च होने वाला है अभी जनवरी में ही, और जो अभी डेट्स का चल रहा है चारों तरफ सिनेरियो, लुक्स लाइक कि 22 जनवरी को सैमसंग लॉन्च करेगा अपना Galaxy S25, Galaxy S25 प्लस और साथ में होगा Galaxy S25 अल्ट्रा। तो मतलब 3 दोस्तों फोन्स जो हैं वो हमको मिलेंगे फ्रॉम सैमसंग। अगेन लेटेस्ट स्पेक्स जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी विद ऑफ कोर्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एज वेल। देखते हैं बाकी इन फोन्स के अंदर और हमको क्या कुछ नए फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों मूविंग नेक्स्ट, iQOO का जो Neo 10 है और जो Neo 10 Pro है वो हमको इंडिया में देखने को मिल सकता है जनवरी के महीने में। रिसेंटली बाहर लॉन्च हुआ था और काफ़ी एक्साइटिंग है फ़ोन लग रहा है इन टर्म्स ऑफ अगेन एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, स्पेशली फॉर गेमर्स। iQOO का जो ये Neo वाला नया फ़ोन होगा ये आ सकता है जनवरी के महीने में। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं मूविंग नेक्स्ट iQOO के आगे, तो Realme की बात कर लेते हैं। और ऐसे में Realme अपने फ़ोन्स इंडिया में लेके आ सकता है जनवरी के महीने में, जहाँ पे सबसे पहले तो Realme का जो 14 सीरीज़ वाला दोस्तों पूरा फ़ोन का सिस्टम है वो आ सकता है, मतलब लगता है वही आने वाला है। तो अब उसमें 14 Pro प्लस वगैरह आपको पता है। अब एग्जैक्टली क्या लॉन्च होगा वो देख लेते हैं इनमें से, क्योंकि कई बार नॉट ऑल द SKUs आर लॉन्च्ड एक साथ, बट देन अगेन कंफर्म्ड कि ये जनवरी में लॉन्च होंगे। तो फिर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, तो ऐसे में Oppo की जो Reno सीरीज है, Reno 13 सीरीज दोस्तों जो है वो आ सकती है। इनफैक्ट बोल देता हूँ चलो आएगी ही इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब Reno 13 के अंदर भी हमको मल्टीपल फोन्स मिलेंगे इन द एंटायर लाइनअप, तो ये सब भी जनवरी में ही लॉन्च होने वाले हैं। नहीं फ्रेंड्स, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी तो वी आर जस्ट मिडवे थ्रू, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा नॉलेज और शेयर किया जाए और आपको बताया जाए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। सी आप सभी ने गोरिल्ला ग्लास का नाम तो सुना ही होगा अपने स्मार्टफोन्स में, जो आप स्क्रीन यूज करते हैं। Sometimes it's made of Gorilla Glass, which makes it even tougher against shattering या scratches. But did you know the manufacturer of the Gorilla Glass is a company जिसका नाम है Corning, और Corning ने अपना पहला Gorilla Glass बनाया था in the year 2007 for the first iPhone. बेसिकली ये एक नॉर्मल ग्लास में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं ऑन केमिकल लेवल, और वो ग्लास को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है अगेंस्ट स्क्रैचेस या फिर शैटर्स। डिड यू नो दिस? If yes, then amazing. If no, then please let me know by writing all your emails. You know the address. It's tg@energy.com. But अभी के लिए ईमेल बाद में लिखना, उसमें आप वेट कर सकते हो, बट अभी मैं वेट नहीं कर सकता हूँ टू लर्न मोर अबाउट कि बाकी के साल में कौन से नए गैजेट्स हमको मिलने वाले हैं। स्लिम फोन्स दोस्तों, स्लिम फोन्स का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा पिकअप होने वाला है, और ऐसे में सैमसंग लेके आएगा अपना S25 स्लिम, आईफोन लेके आएगा आईफोन 17 एयर। काफ़ी स्लीक डिवाइसेस होंगे और थोड़े से अलग तरीके से इनको मार्केट किया जाएगा, टारगेटेड फॉर सम स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल। लेकिन येस, स्लीक डिवाइसेस आर कमिंग इन द ईयर 2025। और एक और चीज़ जो आएगी वो आएगी रोलेबल या फिर मोर ऑफ ट्राई फोल्डिंग स्मार्टफोन्स। 2024 में देखा हमने Huawei ने क्या किया, अभी 2025 में रोलेबल फ़ोन शायद मार्केट में आ सकता है, और ट्राई फोल्डिंग और कंपनीज की तरफ से ये हमको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो आगे पिक होगी ना वो है AI पावर्ड गैजेट्स। आपने देखा था वो ह्यूमेन की AI पेन और वो रैबिट वाला AI वाला सिस्टम, वो देखो इतना तो पॉलिश नहीं थे, तो 2024 में उनको इतनी हाइप मिली ही नहीं। मतलब ऑफ कोर्स भाई जब प्रोडक्ट ही ढंग का नहीं है तो कोई क्यों हाइप देगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में आपको कुछ और ऐसे डिवाइसेस मिलेंगे जो कि स्टैंड अलोन AI वाले डिवाइसेस होंगे विद AI बेक्ड इन, और काफ़ी सारे काम वो काफ़ी आसानी से हमारे लिए कर पाएंगे। इनका ट्रेंड डेफिनेटली पिकअप होने वाला है। दोस्तों एक और चीज़ जो हमको मिलेगी और ज्यादा वो है नए वाले AR VR हेडसेट्स। अब विजन प्रो 2 एप्पल के विजन में है या नहीं है 2025 में, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाला सीन है। वैसे आई डोंट थिंक कि विजन प्रो 2 इतना जल्दी आ जाएगा, बट हमको रेबैन की तरफ से जो नया वाला मेटा ग्लासेस होंगे वो जरूर देखने को मिलेंगे, या मेटा की तरफ से नए वाले रेबैन ग्लासेस, कुछ भी कह सकते हैं इस चीज को। और सैमसंग विजन प्रो जैसा कोई एक डिवाइस इस साल लॉन्च कर सकता है। जी हाँ,
कर सकता है। तो ये भी होने वाला है 2025 में। तो AR VR वाला जो स्पेस है ना, वो डेफिनेटली और ज़्यादा पिकअप होने वाला है। दोस्तों लास्ट बात करते हैं एक चीज़ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है गेमिंग। तो भैया देखो, PS6 जो है उसके आने की खबरें पूरी आपको लगता है कि हमें मिलेंगी और इस साल आएगा, बिकॉज यूजुअली हर 5 साल में नया PlayStation आता है। 2020 में आया था PS5, तो अभी 2025 के अंदर PS6 आ सकता है। और इसी के साथ गेम खेलने के लिए GTA 6, जी हाँ दोस्तों, GTA 6 जो है वो भी 2025 में आने वाला है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू ऑल आर एक्साइटेड आफ्टर दिस लॉन्ग लिस्ट, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग नए गैजेट्स मिलने वाले हैं। वैसे मिलने वाला तो आपको एक इंटरेस्टिंग टेक टिप भी है और आपके सवालों के जवाब भी हैं, बट उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक आएगा बीच में, और मैं आपसे मिलता हूँ ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब के साथ। Hello friends, welcome back after the break to your favorite gadget show, Gadgets 360 with Technical Guruji। और अभी it's time for me to give you a very unique tip। ये टेक टिप आपके पुराने फोन को विजिबली फास्ट बना सकता है। Guys, basically all you have to do is to go into the developer option settings of your Android phone and वहां पे आप एनिमेशंस की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं या आप उनको ऑफ भी कर सकते हैं। Now, how to go to the developer settings? फर्स्ट आपको जाना है अपने अबाउट फोन सेक्शन में, वहां पे टैप द बिल्ट नंबर 7 टाइम्स ताकि आप अनलॉक कर पाएं डेवलपर ऑप्शंस। एंड देन वंस यू गो इनटू द डेवलपर मेन्यू, वहां पे आपको एनिमेशन स्केल वाले ऑप्शंस मिलेंगे। ईदर यू कैन पुट देम ऑन 0.5 और यू कैन कंप्लीटली टर्न देम ऑफ, जिससे आपका फोन अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि स्लगिश हो गया है, थोड़ा पुराना फोन है, वो आपको यूज करने में थोड़ा सा फास्ट फील होगा और इनफैक्ट फोन की बैटरी भी थोड़ी सी ज्यादा लंबी चलेगी। फ्रेंड्स, हियर कम्स माय फेवरेट सेक्शन। ये सेक्शन आस्क जीजी, जहां पे आपके पूछे हुए सवालों का मैं जवाब देता हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव फॉर दिस वीक्स एपिसोड। Hello sir, which is the best smartphone under 60,000 for gaming in 2025? Okay, so best smartphone under 6,000 rupees for gaming. अभी लॉन्च होने ही वाला है। द OnePlus 13 सीरीज इज कमिंग एंड उसमें आपको OnePlus 13, 13R 2 फोन्स मिलने वाले हैं। यू कैन लुक एट दोज। या फिर अगर हम बात करते हैं तो द जस्ट लॉन्च्ड लास्ट मंथ इन दिसंबर द iQOO 13 कुड बी अ गुड पिक। अ गुड कॉम्बिनेशन ओवरऑल, ग्रेट परफॉर्मेंस एंड सम स्पेसिफिक फीचर्स फॉर गेमिंग। ये फोन 60,000 की रेंज में गेमिंग के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। Hi Gaurav, is this OnePlus Pad worth buying for students? Definitely it's worth buying. OnePlus Pad, OnePlus Pad 2 is available now, और in fact OnePlus Pad Go, आप जो भी इनमें से पिक करते हैं, ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज फॉर स्टूडेंट्स। द ओनली कॉन जो मैं पिक करूंगा वो ये कि यू डोंट गेट एनी सेलुलर कनेक्टिविटी इन द OnePlus Pad। सो आपको या तो वाईफाई चाहिए और या फिर समटाइम्स यू नीड टू इनेबल द हॉटस्पॉट ऑन योर फोन इफ यू आर आउट एंड अबाउट। बट अदरवाइज, गिवन ऑल द इंटरेस्टिंग स्मार्ट फीचर्स, OnePlus Pad इज डेफिनेटली अ गुड वन फॉर स्टूडेंट्स। If you trying to get a good smartwatch under 15K with good health tracking features, तो I would suggest कि you look at the offerings coming from Samsung. There might be different options given the discounts and all जो आपको 15,000 के नीचे मिल जाएंगी. But why I am saying Samsung is because you get a full array of all the sensors to track your health. The app is really good and उसी के साथ it's a reliable option for a smartwatch generally because you have all the applications and everything. तो Galaxy Watch का लाइनअप जो है 15,000 के नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. You can go look at those. EVs under 10 lakhs. इंडिया में अभी जो ऑप्शंस हैं, we have some offerings from Tata in form of the Tiago EV or the Punch EV. MG Comet for example is also available. तो ऑप्शंस हैं, but I think कि 2025 में जाते हुए शायद हमको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे from other manufacturers. And I think it's a good way, especially in an urban scenario जहाँ पे you have a limited running. The infrastructure is not really much of an issue क्योंकि आपको पता है कि
कि विद इन सिटी हाउ मच कैन यू ड्राइव, एंड ओकेजनली इफ यू टेक इट आउट फॉर आउट स्टेशन ड्राइव्स, स्टिल मतलब विद प्रॉपर प्लानिंग यू कैन नेविगेट थ्रू, और काफ़ी पैसा बचाती है, एंड द एंट्री पॉइंट अंडर 10 lakhs is a good zone. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ईयर 2025, बट अभी के लिए ऑप्शंस हैं, मुझे लगता है ऑप्शंस बढ़ने वाले हैं. Okay. So I get it. The reason that you are asking this question. So PS5 Pro, amazing gaming console, बहुत मजा आने वाला है. But the only but here is कि in India you will not get any official support from Sony on that. तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है in terms of let's say you want to claim the warranty for something, या फिर अगर आपको बाद में रिपेयर वगैरह भी करवाना है, that support is missing. So you are on your own once you have the PS5 Pro imported from US. Otherwise in terms of a console, a good experience. तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या ये जो रिस्क है ये वर्थ टेकिंग है या नहीं. Okay, so friends, that's all from this week's episode of your favorite show, Gadget 360 with Technical Guruji. अभी हमने देख लिया है इस पूरे एपिसोड में कि क्या होने वाला है इस पूरे साल. अगले वीक से मैं आपके पास मिलने वाला हूँ एक बार वापस से आते हुए, जहाँ पे हम एक्चुअल में उन गैजेट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे मैंने हाथ में उन्हें पकड़ा होगा और आपको मैं बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल्स आप ही के फेवरेट नए नए लॉन्च हुए गैजेट्स के बारे में. एज दैट्स ऑल फॉर दिस वीक्स एपिसोड. Take care, celebrate your new year. I mean, although it's started, but अभी भी हम वो लिखते हुए 2024 को कट करके 5 लिखने वाली टाइम फ्रेम में है. तो celebrations should always go on. I'll see you all next week. अभी के लिए इतना ही. Have a good day.